Assalamu alaikum class students. Today we will start chapter number 4, environment and feeding relationships. The topic name is biotic components and their relations with food chain and food web. तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो फूड चेन के बारे में। फूड चेन कैसे बनती है, कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल होते हैं, एंड फूड वेब से क्या मुराद है, इसको भी हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द फूड चेन्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये जो मैंने हाईलाइट्स किए हैं ये इसका आंसर होंगी। नीचे ये दो एग्जांपल हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसी के अंदर आपके दो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, डिफाइन द प्रोड्यूसर एंड डिफाइन द कंज्यूमर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आंसर। एवरी लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। एनर्जी, हर जानदार जो होता है उसको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अन अदर। और जो एनर्जी होती है वो इकोसिस्टम में एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती है। द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सनलाइट। ज़मीन पर एनर्जी का जो बुनियादी ज़रिया है वो सूरज ही है। आगे ये प्लांट्स प्रोड्यूसर की डेफिनेशन बनती है, प्लांट्स यूज सनलाइट एंड मेक फूड, दस प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। आप ये भी लिख सकते हैं, इससे पहले भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, प्लांट्स प्रोड्यूसर आर दोज एनिमल दैट मेक देयर फूड हवन, जो अपने खुराक खुद बनाते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो जानदार होते हैं या जानवर होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे ईट प्लांट्स आर अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, या तो वो पौधों को खाते हैं या फिर वो उन जानवरों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं। लाइक हम इंसान हैं, हम इंसान सब्जियां खाते हैं जो कि पौधे की, प्लांट्स की एक टाइप है। इसी तरह हम इंसान जो हैं बकरे, जो मुर्गी वगैरह होती है, इनका जो गोश्त होता है वो खाते हैं, क्योंकि ये वो जानवर हैं जो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इंसान भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे आंसर को। अ कंज्यूमर में बी अ प्राइमरी कंज्यूमर। तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में हर्बीवर आते हैं। हर्बीवर का मतलब वो जो सिर्फ पौधे या सब्ज़ी खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो जानदार जो कि उनको खाते हैं जो कंज्यूमर सब्ज़ी वगैरह को या हर्बीवर्स कहलाते हैं। इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर वो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में बनती है, डिफाइन द फूड चेन। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्गेनिज्म ईट ऑर्गेनिज्म, एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है, एंड आर इंटर बीइंग ईटन बाय द अदर, और ख़ुद फिर किसी और जानदार की खुराक बन जाता है। दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। जानदारों में ये जो ताल्लुक़ है खुराक का, इसे हम कहते हैं फूड चेन। ये 2 नंबर की डेफिनेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट में जस्ट ये 2 लाइन है। मोस्ट फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स लाइक, जो ज़्यादातर जो फूड चेन हैं या मैक्सिमम फूड चेन वो स्टार्ट ही पौधों से होती है। लाइक आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 में ग्रास, घास जो होती है उसे ज़ेब्रा खाता है। ज़ेब्रा जो होता है ये कंज्यूमर है, और ख़ुद ये जो खुराक बनता है लाइन की बन जाता है। इसी तरह सेकंड में लीव्स, पत्ते जो होते हैं ये कैटरपिलर खाते हैं। ठीक है, हशरात वगैरह, फिर उन्हें बर्ड्स जो होते हैं वो उन्हें खा जाते हैं। और बर्ड्स जो होते हैं वो आमतौर पर हाग, या जो चील बड़ी होती है इसकी खुराक का हिस्सा बनते हैं। तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, सो दे आर द फर्स्ट इन मोस्ट ऑफ चेन्स, फूड चेन्स। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर फूड चेन में नंबर 1 पे आते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन द प्लांट्स आर द सेकंड इन द फूड चेन। जानवर जो होते हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। एनिमल दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकेंडरी कंज्यूमर में बी इटन बाय द टर्शरी कंज्यूमर। आप एग्जांपल नंबर 1 से इस चीज़ को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है पहला सर्कल प्रोड्यूसर घास दिखाई गई है, जिसको कि प्राइमरी कंज्यूमर जो घास में रहने वाले हशरात होते हैं वो खाते हैं घास को। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर के खुराक का हिस्सा बनते हैं, जिसमें कि स्नैक दिखाया हुआ, स्नैक इन हशरात को खाते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है लाइक
स्नेक जो है ये टर्शरी कंज्यूमर का खुराक का हिस्सा बनते हैं, जैसे चील वगैरह जो होती है वो स्नेक को खा जाती है। तो ये प्रोड्यूसर घास से टर्शरी कंज्यूमर स्नेक तक जो एक खुराक का सिलसिला आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं फूड चेन। जस्ट ये आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आप बताएंगे जी फूड वेब। फूड वेब क्या है जी? एन ऑर्गेनिज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स। एक जो जानदार है वो एक से ज़्यादा फूड चेन का हिस्सा बन सकता है। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं जो घास है ये तकरीबन हर फूड चेन, ये जितने भी एरो घास ग्रास से कंटिन्यू कर रहे हैं 1 2 3 4, इन सब का हिस्सा प्लांट्स बन रहे हैं, तो ये फूड वेब में आते हैं। इसी तरह जो है आगे आप देख सकते हैं ये जो गोट है ये लाइन भी इसको खा सकता है, इसके बाद जयकाल जो होते हैं वो भी इसे खा सकते हैं। तो ये गोट यानी कि बकरी भी एक से ज़्यादा फूड चेन का हिस्सा बन रही हैं। हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल इसके हम रीड करेंगे। एन ऑर्गेनिज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स। सेवरल फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम डिवॉल्व टू फॉर्म एन नेटवर्क कॉल्ड फूड चेन। तो जब एक नेटवर्क बनता है खुराक का इकोसिस्टम में, इसको हम कहते हैं फूड वेब। एग्जांपल नंबर 1, अ लायन डज नॉट फीड entirely ऑन deer बट इट आल्सो हंट्स काउज एंड गोट्स। जो हमारे पास चीता होता है या शेर होता है वो सिर्फ डियर जो हिरन होती है उसी को नहीं खाता, बल्कि वो अगर उसके सामने गोट्स बकरियां हैं या भैंसें हैं तो वो उनको भी खाता है। सिमिलरली ओल चमगादड़ जो है या उल्लू एंड हॉग में बी आल्सो टेक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज देयर फूड। So most animals feed on one or more than one kind of animals. Therefore, many food chains from a kind of network are a food web. तो बहुत से जो हमारे पास फूड चेन होते हैं वो मिलकर एक फूड का नेटवर्क बनाते हैं, जिसे हम आम ज़बान में फूड वेब भी कह सकते हैं। इस तरह आपने ये दो फूड वेब का याद करना है। लास्ट में आप लिखेंगे जी डिफाइन द डिकम्पोजर्स या व्हाट डू यू नो अबाउट द डिकम्पोजर्स। तो इसमें ये डाई लाइन है। बैक्टीरियन फंजाई जो होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं। दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ये मुर्दा जानदारों के जिस्म को तोड़ फोड़ करके सादा और छोटे अज़ा में कन्वर्ट करते हैं। क्लास ये आपने याद करना है। उर्दू मीडियम वालों ने अभी इसी तरह याद करना है। सवाल नंबर 1 प्रोड्यूसर की तरफ, सवाल नंबर 2 कंज्यूमर की तरफ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने डिफरेंट कलर से सेमी सर्कल करने किए हैं। आप यहाँ से ग्रीन वाला एक सेकंड क्वेश्चन है, ब्लू वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह फूड चेन के लिए मैंने पर्पल कलर यूज़ किया है। इसके आंसर को अंडरलाइन करने के लिए आपने इस तरह से याद करना है। और मज़ीद आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर फूड चेन में क्या होता है जी। फूड चेन में एक जानदार किसी पहले प्रोड्यूसर को खाता है और फिर किसी और जानदार की खुराक का हिस्सा बन जाता है, और वो किसी और जानदार की खुराक का हिस्सा बन जाता है। ये जो फूड का एक सिलसिला होता है इसे हम फूड चेन कहते हैं। सबसे आम और कॉमन एग्जांपल जो है ज़ेबरा जो होता है, आप देखते हैं ज़ेबरा घास खा रहा होता है और ज़ेबरा को जो खाता है वो शेर है। तो ये जो 3 जानदारों पर मुश्तमिल आपको एक चेन मिल रही है इसे हम कहते हैं जी फूड चेन। इसी तरह नीचे वाला आप देख लें जी, पत्ते जो होते हैं उन्हें सूंडी या लार्वा या हशरात वगैरह खाते हैं, बाद में ख़ुद उन्हें परिंदे खा जाते हैं और परिंदे अकाब का हिस्सा खुराक का हिस्सा बनते हैं। मज़ीद आप नीचे से फूड चेन की नंबर 1 एग्जांपल को बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि ये जो पहला सर्कल है यहाँ घास आपको नज़र आती है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर से कंज्यूमर उन्हें खाते हैं। इसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर को खाने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जिसमें स्नैक की एग्जांपल दी हुई है। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर का खुराक का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि अकाब स्नैक को खा सकते हैं। आपने ये पेज यहाँ से याद करना है। इसके बाद आपने सवाल फूड वेब से क्या मुराद है, ये रेड कलर का जो मैंने हाईलाइट किया है ये एक शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है। एक जानदार कई फूड चेन का हिस्सा हो सकता है। किसी इकोसिस्टम में बहुत सी फूड चेन बाहम मिलकर एक जाल बनाती हैं, जिसे फूड वेब या ग़िज़ाई जाल कहते हैं। अगर तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप जस्ट यही एक लाइन लिखेंगे, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसके साथ आपने नीचे मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 भी कंप्लीट करनी है। और बेसिकली ये आपकी
एक्सरसाइज का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 आज आपके कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में फूड चेन के बारे में बताया गया है और उसी में फूड वेब के एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने का कहा हुआ है। नीचे आप एक सवाल लिखेंगे जी डिकम्पोजर से क्या मुराद है। बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स हैं, वो पौधों और जानवरों के मुर्दा अजसाम को सादा अज्जा में तहलील करते हैं। यहाँ तक क्लास आपने याद करना है। थैंक यू सो मच।